नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जो कि है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित। भारत में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं या विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, उन सबको एक एक करके हम इस वीडियो में इस सीरीज में देखेंगे। ठीक है। और आज के सबसे पहले पार्ट में हम सबसे पहले यूनेस्को के बारे में जानकारी लेंगे कि यूनेस्को क्या है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगले पार्ट से वन बाय वन जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस पार्ट वन में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखेंगे जो कि भारत में है। और इसके अगले पार्ट से हम लोग भारत में जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उन सबको देखेंगे। ठीक है। आज के इस पार्ट में हम लोग एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जरूर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यूनेस्को से कि यूनेस्को क्या है और इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्या संबंध है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के बारे में देखेंगे, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो देखते हैं यूनेस्को के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं यूनेस्को से। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन क्या है। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर रहकर काम करती है। इस संस्था का काम क्या है? ये शिक्षा, समाज, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृत के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है। यूनेस्को में कितने सदस्य देश हैं? 195 सदस्य देश हैं। सहयोगी सदस्य कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। और 2 पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि यूनेस्को का काम क्या है। यूनेस्को का काम है अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। और ये अंतरराष्ट्रीय शांति को कैसे बनाकर रखती है? शिक्षा, समाज, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से। ठीक है। तो इन सभी माध्यमों को पूरा करने के लिए, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये 5 प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। ठीक है। जैसे कि पहला कार्यक्रम हमारा है शिक्षा संबंधित, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस संबंधित, तीसरा सामाजिक या मानव विज्ञान से संबंधित, चौथा है सांस्कृतिक कार्यक्रम और पांचवा है सूचना संचार कार्यक्रम। ठीक है। तो इन 5 कार्यक्रमों के माध्यम से ये अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की कोशिश करती है। ठीक है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? आंद्रे अजोले हैं। ठीक है। तो और ये हमारा यूनेस्को का फ्लैग है। ठीक है। यूनेस्को का ये फ्लैग है। अब यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय शांति को तो बनाकर रखने की कोशिश करती है, साथ में उसके और भी कुछ कार्य हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं? विश्व में जितना भी साहित्य उपलब्ध है जो मानवता के लिए लाभदायक है, उसका अनुवाद और प्रसार में सहायता करना। ठीक है। पहला कार्य तो ये है। दूसरा कार्य इसका ये है कि यह सांस्कृतिक, प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर स्थलों की स्थापना व सुरक्षा में सहायता करती है। तो इसका दूसरा कार्य यह है कि जो भी विश्व में धरोहर स्थल हैं जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के हैं, उनकी क्या करती है? स्थापना और उनकी सुरक्षा में मदद करती है, सहायता करती है। ठीक है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है कि विश्व में डिजिटल गैप को कम करना। चौथा है सूचना व संचार के माध्यम से समावेशी ज्ञान समाज बनाना। ठीक है। सूचना संचार के प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच में एक समावेशी ज्ञान समाज बनाना। ठीक है। और पांचवा इसका कार्य है कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व की परियोजनाओं और स्थानों को नामित करना। ठीक है। तो इसका जो पांचवा कार्य सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यह वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर स्थलों को भी नामांकित करती है या उनको चिन्हित करती है। इस विश्व धरोहर स्थल कार्यक्रम के अलावा यह बायोस्फीयर रिजर्व की कार्यक्रम भी चलाती है, जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम जो और इस तरह के और कई सारी योजनाएं यह चलाती है। तो ये विश्व में जितने भी धरोहर स्थल मौजूद है जो कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व के हैं, उन सबको क्या करती है? नामित करती है, उन सबको चिन्हित करती है और उन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित करती है, डिक्लेयर करती है। ठीक है। आगे देखते हैं।
तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो यूनेस्को है वह कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है। उनमें से एक कार्यक्रम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी मतलब कि विश्व के धरोहर या विरासत स्थलों को चिन्हित करना और उनका संरक्षण करना। तो ये जो यूनेस्को है ये कार्य कैसे करती है, यानी कि विश्व धरोहर स्थलों को कैसे संरक्षित करती है, उसके लिए एक कन्वेंशन है, विश्व विरासत कन्वेंशन, जो कि 23 नवंबर 1972 को हस्ताक्षरित हुई थी और यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है। तो जो विश्व विरासत कन्वेंशन है वह प्राकृतिक संरक्षण और सांस्कृतिक संपत्तियों के संरक्षण के प्राथमिक लक्ष्यों के साथ विश्व विरासत स्थलों का निर्माण करती है। यह विश्व विरासत स्थलों को चिन्हित करती है। ठीक है। तो जो विश्व विरासत कन्वेंशन है वही विश्व विरासत स्थलों को चिन्हित या निर्माण करती है, वह उनको संरक्षित करती है। ठीक है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? इस कन्वेंशन का उद्देश्य है विश्व के ऐसे स्मारकों को अंकित, सुरक्षित एवं संरक्षित करना है जो विश्व में सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो विश्व विरासत कन्वेंशन है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्व के स्मारकों को अंकित, सुरक्षित, संरक्षित करना जो मानवता के लिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व रखते हैं। ठीक है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये विश्व विरासत स्थलों का निर्माण या चिन्हित करती है। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया से। यूनेस्को के द्वारा भारत के जिन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है उनको अब देखेंगे यहाँ से। ठीक है। तो ये जो यूनेस्को है ये कल्चरल हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करती है, नेचुरल हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करती है और मिक्स हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर करती है। ठीक है। तो भारत में कुल 42 ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। भारत में से 42 स्थल है। ठीक है। जिनमें से कल्चरल हेरिटेज साइट में 34 है। ठीक है। 34 स्थल ऐसे हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित हैं। अब कल्चरल हेरिटेज साइट क्या होते हैं? वे स्थल जो पेंटिंग, स्मारक, वास्तुकला जैसे अद्वितीय सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित हो। ठीक है। तो जो पेंटिंग है, स्मारक है, जो वास्तुकला है, जो उन सब से संबंधित स्थल है उसको कल्चरल हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखा जाता है और ये 34 है भारत में। ठीक है। दूसरा है नेचुरल हेरिटेज साइट। ये भारत में 7 हैं। वे स्थल जिनके विशिष्ट सांस्कृतिक पहलू हैं, जैसे कि भूवैज्ञानिक संरचनाएं, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक परिदृश्य। तो ऐसी साइटों को नेचुरल हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखते हैं और भारत में ऐसी 7 नेचुरल हेरिटेज साइट हैं। ठीक है। और एक है मिक्स हेरिटेज साइट भारत में। तो मिक्स हेरिटेज साइट में क्या होता है? नेचुरल हेरिटेज साइट और कल्चरल दोनों का मिक्सअप होता है, वो होती है हमारी मिक्स हेरिटेज साइट। तो टोटल 42 हमारे भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जिनको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। इन्हीं 42 विश्व के धरोहर स्थलों को हम वन बाय वन इस सीरीज में देखेंगे। ठीक है। तो आज के इस प्रथम भाग में हम एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि भारत में उसको कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग वन बाय वन सारी 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, विश्व धरोहर के स्थलों को कवर करेंगे। ठीक है। तो समझ में आ गया कि यूनेस्को के द्वारा भारत में 42 कुल ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया जो कि विश्व के धरोहर स्थल है। इसमें से 34 हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 नेचुरल हेरिटेज साइट है और एक है हमारी मिक्स हेरिटेज साइट। मिक्स हेरिटेज साइट क्या होती है? इसमें नेचुरल हेरिटेज साइट प्लस कल्चरल हेरिटेज साइट दोनों है। ठीक है। मिक्स हेरिटेज साइट जो है वो हमारी है कंचनजंगा। ठीक है ना, कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। ठीक है। यही एक ऐसी साइट है जो कि मिक्स हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो इस स्लाइड से हम भारत में जो 34 कल्चरल हेरिटेज साइट हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, चिन्हित किया गया, उनकी शुरुआत करेंगे। तो आज इस स्लाइड में सबसे पहले हम जो पहली हमारी कल्चरल हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है वह है, पहला है आगरा का किला। ठीक है। इस स्लाइड में हम सिर्फ आगरा का किला देखेंगे, इसके आगे स्लाइड में बाकी साइट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो आगरा किला को यूनेस्को ने 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ठीक है। यूनेस्को ने 1983 में आगरे के किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था। अब थोड़ा सा आगरा किला जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको अकबर ने बनवाया था। ठीक है। आगरा किला अकबर ने बनवाया था और ये कब बनवाया था? 1565 में। ठीक है। इसको किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है या किला ए अकबरी भी कहते हैं। ठीक है। ये यमुना के दाहिने किनारे पर है, ये स्थित है।
लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। इसमें 4 प्रवेश द्वार हैं। एक तो है दिल्ली दरवाजा, दूसरे दरवाजे को बोलते हैं खिजरी दरवाजा, तीसरा जो है वो है गजनी दरवाजा और चौथा है अमर सिंह दरवाजा, ठीक है। कैद करके रखा हुआ था, ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहां को इसी किले में कैद करके रखा हुआ था। इस आगरे के किले के जो दूसरे मुख्य भाग है उनमें से एक है जहांगीर महल और दूसरा है खास महल, ठीक है। ये जो जहांगीर महल है और खास महल है ये शाहजहां ने बनवाए थे और ये आगरे के किले के मुख्य भाग भी हैं हमारे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आगरा किले के बारे में। आगरा किला 1983 में यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया, यूनेस्को की सूची में इंक्लूड किया गया था। मुगल स्मारक है, अकबर ने बनवाया था। किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। किला ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के दाहिने किनारे पर है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। 4 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाजा, खिजरी दरवाजा, गजनी दरवाजा व अमर सिंह दरवाजा। औरंगजेब ने शाहजहां को इसी किले में कैद करके रखा हुआ था। जहांगीर महल व खास महल इस किले के, आगरे के किले के मुख्य भाग हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये सब। अगर मैप में देखना चाहे तो मैप में भी देख सकते आगरा किला, ठीक है। ये हमारा है आगरे का किला, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला भाग जिसमें हमने यूनेस्को के बारे में देखा और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि है आगरा किला, उसको भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। आगरा किला कल्चरल हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आती है जो कि टोटल 34 है भारत में। एक हमने कवर कर लिया, बाकी के आगे आने वाली वीडियो की सीरीज में हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कल्चरल हेरिटेज साइट के साथ। धन्यवाद।